नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज पथ भारत। नीट परीक्षा कराने वाला एनटीए क्या पेपर लीक से सबक ले रहा है? क्या एनटीए अब पहले की तुलना में ज्यादा सख्त हो रहा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि एनटीए ने रातों रात करीब 600 पुराने एक्सपर्ट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और दफ्तर आने जाने वाले हर रास्ते पर कड़ा पहरा लगा दिया है। अब सुरक्षा की कमान सीआईएसएफ के हाथों में सौंप दी गई है। लेकिन क्या सिर्फ दफ्तर पर सुरक्षा बढ़ाने से पेपर लीक रुक जाएगा? क्या पेपर लीक करने वालों के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? आज के इस एक्सप्लेनर पर इन सारे सवालों का जवाब मिलने जा रहा है अगले 4 मिनटों में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एनटीए ने अपने अंदर कौन से सबसे बड़े 3 बदलाव किए हैं और जिन बदलाव की चर्चा हर तरफ हो रही है। पहला बदलाव, सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। एनटीए ने हेडक्वार्टर में किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री एग्जिट, मतलब एंट्री नहीं होगी तो एग्जिट कहां से होगी, वो मुमकिन नहीं रखा है। मतलब आप बाहरी व्यक्ति अब एनटीए के हेडक्वार्टर में नहीं जा सकता। दफ्तर के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर के हर संवेदनशील जगह, जैसे सर्वर रूम हो गया, डेटा सेंटर हो गया, जहां पे दस्तावेज रखे जा रहे हैं, गोपनीय दस्तावेज, वो कमरे हो गए, सब जगह सीआईएसएफ की पैनी नजर रहेगी। दूसरा, 600 एक्सपर्ट्स हैं जिनकी छुट्टी कर दी गई है। एनटीए ने पेपर तैयार करने वाले पुराने पैनल पर बड़ा एक्शन लेते हुए 600 एक्सपर्ट्स को हटा दिया है। थोड़ा सा भी शक रहा हो किसी भी तरीके का, हटा दिया। अब एक नया गोपनीय पैनल तैयार कर दिया गया है। और तीसरा, 4 लेयर की चेकिंग होगी। एनटीए की सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पर अब 4 स्तरों की जांच होगी। 4 स्तरों से उसको गुजरना पड़ेगा। पहले सवाल तैयार होंगे, फिर उनका रिव्यू होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन चेक होगा और आखिर में लीगल और टेक्निकल स्क्रूटनी की जाएगी। ये जो 3 चीजें हैं, अब तक आपने जो कुछ भी सुना और समझा, उससे क्या लगता है आपको? अब पेपर लीक होना मुमकिन होगा? नामुमकिन लगता है। लेकिन इन्हीं दावों के बीच कुछ सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, जिनको आपको हमको डिकोड करना होगा। एक उदाहरण से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके घर में कई बार चोरी हो चुकी है और इसे रोकने के लिए आपने अपने मेन गेट पर दुनिया का सबसे मजबूत ताला लगा दिया है। 2 सुरक्षा गार्ड भी तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन घर की जो खिड़कियां हैं, जो घर का पिछला दरवाजा है, वो खुला छोड़ दिया है। क्या लगता है आपको, चोरी रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी जनाब। शायद की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसा ही कुछ एनटीए के साथ भी हो रहा है। जो पूर्व इसरो के चीफ हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन, इनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी और सुरक्षा विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट बनी है। वो रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में जितने भी पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो पटना का मामला हो, हजारीबाग का मामला हो, वो एनटीए के दिल्ली हेडक्वार्टर से लीक नहीं हुए हैं। वहां से नहीं लीक हुए थे। सिर्फ एक समझ लीजिए आप, एक पेपर, वो जो 2026 का जो पेपर लीक हुआ था उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 2026 नीट पेपर लीक में एक्सपर्ट ही शामिल हो रहे थे। तो फिर पेपर लीक कहां से और कैसे होते हैं? सवाल तो है भाई, मेन हेडक्वार्टर से नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है? पिछले मामलों में देखा गया कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुए, या फिर छपने के बाद परीक्षा केंद्रों तक ले जाने वाली जो ट्रांसपोर्टेशन थी, उस दौरान पेपर लीक हो गए। इसके अलावा एक और चीज, एग्जाम सेंटर के पास वाले बैंकों के स्ट्रांग रूम में पेपर को रखा जाता है। खुद परीक्षा केंद्रों में भी पेपर जब वहां पहुंचता है, तब भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थी। और इसलिए सिर्फ एनटीए हेडक्वार्टर की चौकसी बढ़ाने से पेपर लीक नहीं रुकेगा। असली रोक तब लगेगी जब पेपर सेट होने से लेकर छात्रों के हाथ तक पहुंचने की पूरी सप्लाई चेन को आप सुरक्षित कर पाएंगे। देश भर में 4000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र हैं।
जहां परीक्षा से 2 घंटे पहले तक पेपर आसपास के बैंकों के स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं। बैंक से परीक्षा केंद्र तक पेपर ले जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो उसमें भी ऐसी ही सख्त सुरक्षा करनी पड़ेगी, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर वहां कुछ गड़बड़ होता है तो। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर भी बात करते चलते हैं। जो जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी की तर्ज पर एनटीए का अपना कोई स्थायी ढांचा नहीं है, कुछ भी नहीं है। एनटीए में आप आज भी आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात कही थी कि एनटीए को एक अपना ऑटोनोमस स्वायत्त जो है और स्थायी संस्था बनानी चाहिए, एक ऐसा स्वायत्त ढांचा बनाना चाहिए। यूपीएससी के अपने स्थायी अधिकारी होते हैं जो परीक्षा केंद्रों पर सीधे जवाबदेही होती है उनकी, भाई कुछ भी हो जाए तो। वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो एनटीए परीक्षा कराने के लिए जो प्राइवेट कंप्यूटर लैब्स लेता है, प्राइवेट एजेंसियां हायर करता है, कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को लेता है, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सब कुछ प्राइवेट है, जवाबदेही कैसे तय होगी? जब तक प्राइवेट एजेंसियों पर ये जो निर्भरता है ये खत्म नहीं होती है, नीट जैसी बड़ी और नीट जैसी जितनी भी परीक्षाएं हैं सरकारी कॉलेजों और केंद्रीय विद्यालयों में आयोजित जब तक इसको नहीं किया जाएगा और हर सेंटर की जो लाइव मॉनिटरिंग है सीधे एनटीए हेडक्वार्टर से नहीं की जाएगी, तब तक पेपर लीक पूरी तरीके से नहीं रुकने वाला है। इस पे लगाम नहीं लगाई गई, बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है? ये तो मुझे ऐसा लगा, मेरी टीम को ऐसा लगा। क्या आपको लगता है सीआईएसएफ की तैनाती से छात्रों का भरोसा एनटीए पर वापस लौट पाएगा? क्या आपको लगता है इससे पूरी तरीके से ये जो पेपर लीक वाली समस्या है खत्म हो जाएगी? बताइएगा ज़रूर, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।